हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा बीटा हैं। तो अल्फा की पावर 14 और प्लस बीटा की पावर 14 हमें बताना है क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले ना ये क्वेश्चन जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हमें कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन गिवन है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज लगेगी, वो आपको पता होना चाहिए। एक तो यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो अपना पोलर फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो पता होना चाहिए। तो वो होता क्या है मैं पहले बता देता हूँ। यदि नहीं पता तो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि e की पावर आई थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये होता है। और जो e की पावर माइनस आई थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और चीज जो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि बस यही प्रॉपर्टी रहेगी। इसके बाद हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब रूट टू वाला है, इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पाएंगे तो श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बी, मतलब माइनस माइनस प्लस रूट टू, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर मतलब टू, माइनस का फोर इसी मतलब फोर मल्टीप्लाई टू एट, एट मल्टीप्लाई वन एट ही आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई एट तो टू आ गया। ठीक है। इसको और फर्दर हम सॉल्व करें तो प्लस का टू प्लस माइनस का फोर बचेगा। ठीक है। माइनस का सिक्स बचेगा, अब इसको हम देखें अपॉन में टू। तो ये एक्स की वैल्यू क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट टू प्लस माइनस रूट टू को बाहर कर देते हैं और ये हो जाएगा रूट थ्री आई। ठीक है। रूट माइनस वन हमें पता है, रूट माइनस वन जो होता है उसे आई लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख दिया। रूट आई क्या है, रूट माइनस वन है, सबका मल्टीप्लाई करोगे रूट सिक्स आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई थ्री सिक्स, और माइनस का रूट आई, माइनस का रूट के अंदर माइनस वन, माइनस सिक्स हो जाएगा अपॉन में टू है। ठीक है। तो यदि हम रूट टू को कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा कितना, वन प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन में टू को हम रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, रूट टू से एक रूट टू कैंसिल। ठीक है। तो एक जो अल्फा है हमारा उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, यदि हम देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो है, वैसे यहाँ कितना है, वन बाय रूट टू, वन प्लस माइनस रूट थ्री आई, इस तरीके का है। ठीक है। ये है। अब अब हम इसको यूलर फॉर्म में यदि चेंज करें तो बाहर जो है हमारा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, इस तरीके से होता है। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस तरीके से हम चेंज करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम यहाँ से चेंज करने से अच्छा हम डायरेक्टली बता देते हैं, साइन और कॉस अपोजिट होते हैं, एक ही थीटा के लिए मान्य होंगे। तो यहाँ पे तो सेम दिख नहीं रहा हमें। ठीक है। तो हम वन बाय रूट टू का मल्टीप्लाई करें तो वन बाय रूट टू हो जाएगा, ये थ्री बाय रूट टू हो जाएगा, 45 उससे भी रिलेट नहीं करेगा ये। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रूट टू का मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड कर दें। तो रूट टू का मल्टीप्लाई रूट सिक्स अपॉन में रूट टू से रूट थ्री आ जाएगा, जो भी किसी की मतलब वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। तो हमें तो रिलेट करना है, आप चाहो तो यदि आपको ऐसे नहीं करना है, जैसे डायरेक्टली क्या लिखा है, रूट टू कॉमन निकाल लिया डायरेक्टली। अब आपको ऐसे नहीं करना तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू होता है वाई अपॉन में एक्स। ठीक है। अब ये कहाँ से आया, एक्स प्लस आई वाई से आया है, आप उससे निकाल सकते हो, इससे भी थीटा की वैल्यू आ सकती है। ठीक है। तो आप जिससे रिलेट करना चाहो, और ना यदि हम डायरेक्ट करना चाहें इसको, तो डायरेक्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये रूट टू कॉमन निकाल के डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे ना कुछ बन नहीं रहा है। देखो यहाँ पे कॉस थीटा अलग, कॉस थीटा वन, और जिसके लिए साइन थीटा रूट थ्री हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड नहीं करके ऐसे ही एज इट इज लिखे रहने देते हैं कि हमने रूट टू बाहर निकाल लिया और वन बाय टू ऐसे सेपरेट कर दिया कि ये वन बाय टू है, प्लस माइनस रूट टू गया तो रूट थ्री आई बाय टू। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास, देखो हमने इसको ना
इसको कैसे लिखा है, ऐसे लिख दिया, √2, 1/2 बाहर है, मतलब √2 को कॉमन निकाल लिया, तो अब क्या बचता, √2 को कॉमन निकालते तो इतना बचता, तो इसके अपॉन में एक बार 2 कर दिया हमने, काटा नहीं, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, √2 कॉमन है, यहाँ पे 1 प्लस √3 आई अपॉन में 2 रहता, एक बार 2 को इसके साथ ले लिया, एक बार इसके साथ ले लिया, बस यही किया, ठीक है। तो एक बार प्लस की वैल्यू हो जाएगी, एक बार प्लस लिख लेते हैं हम, एक बार माइनस लिख लेंगे, तो एक बार प्लस लिख लिया, और यहाँ से हम एक बार माइनस लिख लेते हैं, तो एक टर्म हमारी माइनस में हो जाएगी, एक एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस में होगी, 1/2 माइनस √3/2 आई, ठीक है, ये है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम बता सकते हैं कि, मुझे बताओ ऐसा कौन सा थीटा लें हम कि साइन कॉस थीटा 1/2 देता है और साइन √3/2, तो आप बोलोगे बिल्कुल 60 डिग्री, ठीक है, तो ये कॉस पाई/3 हो जाएगा, प्लस साइन आई साइन पाई/3 हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एक ये टर्म है, इसे भी हम लिख सकते हैं, इससे भी क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई/3 माइनस आई साइन पाई/3। अब ये दो रूट निकले हैं, ये अल्फा है समझिए, और ये बीटा है, ठीक है, दो रूट हमारे पास हैं, तो क्या हम इसको √2, इस पूरे को क्या हम ई आई थीटा लिख सकते हैं, ई आई थीटा कितना है, पाई/3, तो पाई/3 लिख दिया, फिर इस तरीके से, और ये बीटा जो होगा उसे क्या लिख सकते हैं हम, √2, ये माइनस लगा है बीच में, मतलब ई की पावर माइनस आई पाई/3, ये लिख दिया। अब हमें निकालना है क्या, हम वो देख लेते हैं, हमें अल्फा की पावर 14 निकालनी है, तो ये अल्फा इक्वल टू है, और ये टर्म हम मान लेते हैं ये बीटा के इक्वल में, ठीक है। तो अब हम अल्फा और बीटा का निकालते हैं, पावर निकालते हैं, अल्फा की पावर 14 कितनी होगी, मतलब इसकी पावर भी 14 हो जाएगी, तो √2 की पावर भी 14 हो गई, ये कैसे लिखा जाता है, एक्स की पावर m होती है, और होल की पावर, सॉरी, n होती है, ये भी प्रॉपर्टी लगेगी, एक्स की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाती है, और एक और प्रॉपर्टी होती है एक्स इंटू वाई होल की पावर n, तो एक्स की पावर भी n और वाई की पावर भी n हो जाती है। तो हम यहाँ से भी वही टर्म यूज कर लेते हैं कि यदि ये इसकी पावर भी 14 हो जाएगी, और ई i⁴/3 है, इसकी पावर भी 14 हो जाएगी, अब इस i की पावर ये है और इसकी पावर 14, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों का, वैसे यहाँ पे 1/2 का 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 7 आ जाएगा, अल्फा की पावर 14, और ये आ जाएगा ई की पावर आई 14 पाई/3। सिमिलरली यदि हम बीटा के लिए देखें, बीटा की पावर 14 कितना हो जाएगा, तो ये भी 2 की पावर 7 हो जाएगा, सेम ही है, और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस आई 14 पाई/3। अब दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यदि हम अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 कर दें, तो क्या हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 7 कॉमन निकल जाएगा, 2 की पावर 7 जो है वो कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा अंदर, अंदर बचेगा ई की पावर प्लस का आई 14 पाई/3, ठीक है, और प्लस ई की पावर माइनस आई 14 पाई/3, ठीक है। अब इसको यदि हम वापस से सब्स्टिट्यूट करें, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 मल्टीप्लाई टू 64, 64 मल्टीप्लाई टू 128, ठीक है, तो ये तो 128 हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ई की पावर 14 पाई/3, इसको लिखा जा सकता है ई की पावर 14 पाई/3 लिखा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि यदि ये 1 अपॉन में ई की पावर 14 पाई/3 हो गया, तो भी कैसे सॉल्व करोगे, इससे अच्छा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमें पता है ई की पावर आई थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो ई की पावर कॉस थीटा, ई की पावर आई 14 पाई/3 को हम लिख सकते हैं, थीटा पूरा 14 पाई/3 हो जाएगा, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कॉस 14 पाई/3 प्लस आई साइन 14 पाई/3, फिर प्लस करना है इसे किसके साथ, ये नेगेटिव वाली टर्म जिसकी पावर नेगेटिव है,
तो हमें पता है ये बीच में नेगेटिव आ जाता है, तो कॉस 14 पाई बाय 3 माइनस आई साइन 14 पाई बाय 3 हो जाएगा। अब हमें पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम सिमिलर टर्म, और कैसी साइन इनका अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यदि हम देखें तो ये आ जाएगा 2 में कॉस 14 पाई बाय 3। ठीक है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये 128 का मल्टीप्लाई 2 पे हो जाएगा। लगभग लगभग आंसर आ रहा होगा हमारा, चेक कर लेते हैं हम कितना आंसर सेटिस्फाई करेगा। तो ये 128 मल्टीप्लाई में 2 है, कॉस 14 पाई बाय 3। कॉस 14 पाई बाय 3 को हम ऐसे देखते हैं कि यदि हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें इसे, तो 3 4 टाइम प्लस में 2 पाई/3 मतलब 4 पाई, मल्टीप्लाई करते हैं 12 पाई प्लस 2 14 पाई बाय 3। तो हम ऐसे देखें कि हम इसे 2 पाई बोलते हैं। 360 का एक और चक्कर लगा लें हम, तो अब ये 4 पाई बन गया। 4 पाई में कितना ऐड करना है हमें? 4 पाई में 2 पाई बाय 3 ऐड करना है। 2 पाई बाय 3 मतलब लगभग ये आ जाएगा अपना 120 डिग्री। ठीक है, अ, हाँ 120 डिग्री हो जाएगा ये, क्योंकि 180 रखोगे आप तो 3 से 6 टाइम 6 मल्टीप्लाई 2 120 डिग्री आ गया। 120 डिग्री यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो कॉस नेगेटिव होता है, मतलब वैल्यू हमारी नेगेटिव आएगी। और कॉस 120 कितना होता है? कॉस 120 हो जाएगा अपना कॉस 120, तो कॉस हो जाएगा 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 90 में चेंज हो जाता है, साइन बन जाता है माइनस का साइन। माइनस का साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो ये 1/2 आ गया माइनस का, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब माइनस का 128 इज द करेक्ट आंसर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस का 128। इसका मतलब, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ना ऑप्शन में आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ये -128 है, मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पर माइनस का 128 रहेगा यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।